आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ ही सहमत हो, इस विषय को देखने जा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के द्वारा आज हम इस संदेश को शुरुआत करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा इस दरमियान आप चाहो तो बीच में वचन पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आमीन लिख सकते हैं आपको जो पसंद आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हाँ और आमीन के साथ में स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से कुलुस्सी की किताब, इसका 3रा अध्याय, इसके 16 वचन को आज हम लोग यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। यू कैन ओपन योर बाइबल। Colossians chapter 3 verse 16 says like this, इस प्रकार से कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम लोग शुरुआत करेंगे। दयालु परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूं प्रभु इस घड़ी अपने अभिषेक को यहाँ उंडेल, अपनी सामर्थ को यहाँ उंडेल, मेरी जुबान पर, मेरे हृदय पर, मेरे शब्दों पर तेरा अभिषेक उतरने पाए। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को और देखने वाले हर एक व्यक्ति को तू आशीर्वादित कर। जो इस घड़ी देख रहे वे भी और मेरे बाद जो इस लाइव के बाद जो देखेंगे उनको भी तू आशीर्वादित करना और अपनी महिमा से परिपूर्ण करना। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब कहेंगे आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आप सब लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में प्रकट होने पाए। हम लोग देख रहे हैं आज कि परमेश्वर के वचन के साथ ही सहमत हो। चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, परंतु आप और मैं क्योंकि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, उसके वचन के साथ हम लोग सहमत होना चाहिए। आज का विषय हम लोग बेस्ड ऑन Colossians chapter 3 verse 16 हम लोग आज ये देखने जा रहे हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर के वचन के साथ हमको सहमत होना है। हमारे हृदय में जो भरा हुआ होता है उसी से हम सहमत होते हैं, और जिन बातों से हम सहमत होते हैं वही बातें हमारे जीवन में वास्तविक होना शुरुआत होती हैं। थैंक यू पास्टर अभय गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे हृदय में जो भरा होता है उसी के द्वारा हम सहमत होते हैं। जो हमारे दिल में भरा होता है उसी के द्वारा हम सहमत होते हैं, और जिन बातों से हम सहमत होते हैं वे ही बातें एक्चुअली हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। इस विषय को आज हम लोग गहराई से देखने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने इजराइल, इसको समझाने के लिए मैं आज आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कनान ले जाना चाहा था और ले जाने पर था, जब एक कनान के देश जहां पर परमेश्वर ने जिस देश की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांध दी थी कि वो उसके वंश को देगा, कनान जो कि स्वर्गीय स्थान के समांतर जो उसको देने की वाचा बांधी थी, और इसको परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने इजराइलियों को जो 450 साल मिस्र की गुलामी में थे और 40 साल जंगल में भटक रहे थे, उसके बाद मैं आपको एंड ऑफ द स्टोरी में डायरेक्ट लेके जा रहा हूं। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली एंड ऑफ द स्टोरी में लेके जा रहा हूं कि क्या हुआ। 450 साल की गुलामी, 40 साल का जंगल में भटकना, देन उसके बाद परमेश्वर उनको डायरेक्टली उस स्थान पर लेके गया जिस स्थान से वे कनान को देख सकते थे। और जब वो सामने उस स्थान पर खड़े थे, वहां पर में कहां पर, जहां से वो कनान को देख सकते थे, और जब वो लोग वहां खड़े थे 40 साल के बाद में, तब क्या होता है कि उनके हृदय में जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोगों में पुराने अनुभव थे, पुरानी अपनी बहुत सी असफलताओं की घटनाओं को यादें उनके दिल में भरी हुई थी, और उन्होंने उन कनान में बसने वाले विशालकाय शरीर वालों के बारे में भी सुन रखा था कि वहां पे दानव समान अनाथ वंशी लोग रहते हैं, जिनके विषय में उनके पूर्वजों ने उनको बताया था। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात के बारे में भी सुना था। ये सब के अलावा जब वे वहां पर पहुंचे, इस मार्ग पे थे, तब उनके सामने यरदन नदी थी जो अपने सामर्थ के साथ बह रही थी, जो उनके लिए एक बड़ी रुकावट थी। और तीसरी बात, यरीहो का वो गढ़ या किला जिसको तोड़ पाना लगभग असंभव था। कितनी सारी घटनाएं यहां पर थी। वहां पर उनके पास में पुरानी यादें थी,
उसके बारे में, उसके अलावा 3 बातें जो उनको उनके हृदय में बसी थी। पहली चीज जो उनके पूर्वजों से सुना था कि कनान में अनाक वंशी लोग रहते हैं, वो विशाल शरीर के लोग हैं, वो दानों के समान दिखते हैं। दूसरी रुकावट थी यरदन नदी जो अपने सामर्थ के साथ बह रही थी। तीसरी बात यरीहो का वो गढ़ जिसको तोड़ पाना लगभग असंभव था। ये 3 बातें उनके हृदय में डर या शंका को शायद उत्पन्न कर रही होगी। तब परमेश्वर ने यहोशू जो उस समय मूसा के बाद में इस्राएलियों का अगुआ था उससे बात करने लगा, जो कि हम यहोशू की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, बुक ऑफ इसमें जाशुआ में हम लोग पढ़ते हैं। यहोशू के साथ परमेश्वर ने बात करना शुरू किया। ये बहुत सारी बातचीत में से मैं आपको कुछ पहलू मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। परमेश्वर और यीशु की बहुत सारी बातें हुई, उस बातचीत का ब्यौरा हमको यहोशू की पुस्तक इसका पहला अध्याय 1 वचन से लेकर 9 वचन तक हमको देखने को मिलता है। और वहां पर उन सारी बातों का सार ये था जो वो कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने यहोशू से बात करते समय एक बात कही, हे यहोशू डर नहीं, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही तेरे साथ रहूंगा। क्यों परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं तेरे साथ रहूंगा? क्यों परमेश्वर ने बोला कि जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा? उसके पीछे कुछ रीजन है। क्यों मूसा का उदाहरण परमेश्वर ने लिया? क्योंकि यहोशू हमेशा मूसा के साथ रहता था और उसके हृदय में छाप लग चुकी थी कि जब मूसा के साथ परमेश्वर था तब कोई भी संकट उनके मार्गों पे आए, कितनी भी बड़ी संकट उनके मार्गों पर खड़ी क्यों ना हो जाए, हर संकट पर चूंकि परमेश्वर मूसा के साथ था इसलिए मूसा हर बात में जय को प्राप्त करता था। उसने यहोशू ने इस बात को देखा था कि कैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, इसलिए जब मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया, समुद्र 2 भागों में बंट गया, लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। जब लोगों को वहां भोजन की जरूरत थी तब परमेश्वर ने जंगल में उनको मन्ना खिलाया। उनको मटन खाने की इच्छा थी, परमेश्वर ने जंगल में उनको मटन खिलाया। जहरीले सांपों से सुरक्षा दी, कड़वे स्रोतों से मीठा पानी पिलाया। इत्यादि कई अद्भुत घटनाएं इन 40 वर्षों में यहोशू ने अपने आंखों से देखा कि कैसे परमेश्वर मूसा के साथ रहकर हर कठिन और बुरी बातों से, हर संकट की परिस्थिति से कैसे बचाया। इसीलिए यहोशू के हृदय में एक छाप लग चुकी थी, अगर परमेश्वर मूसा के साथ रहकर ये सब काम कर सकता है तो वही परमेश्वर अगर मेरे साथ रहेगा तो वो भी ऐसे काम, मैं भी वो सब काम कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए परमेश्वर ने एक नहीं बल्कि 1 से लेकर 9 तक उसने 2 बार बोला कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये बात को उसने कहा, ये बात को समझ सकता था कि यदि मूसा के साथ वाला परमेश्वर मेरे साथ होगा तो मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। दूसरी बात, विजय पाने के लिए, उस यरीहो पर विजय पाने के लिए, कनान पहुंचने के लिए परमेश्वर ने दूसरी जो महत्वपूर्ण से बात बोली जो 8वें वचन में आपको मिलती है। ये जो वचन है हर क्रिश्चियन व्यक्ति को बाय हार्ट है, उसको कैसे बोलेंगे, उसको याद है, जो कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उस समय लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से, तेरे हृदय से कभी उतरने ना पाए। इसका मतलब ये नहीं कि इसको लेकर हमेशा हालेलुया 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 ऐसा नहीं करना है, बल्कि वो हमारे चित्त में समा जाए, हमारे हृदय में समा जाए। और जब कभी परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति हम पर हावी ना हो बल्कि वचन हम पर हावी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ऐसा करने से क्या होगा, तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने किससे बोली, यहोशू से बोली। लगभग हम में से हर एक व्यक्ति को एक पाठ है, ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने उस वचन पर अपना चित्त लगाने को कहा कि वास्तविक परिस्थिति उसके विश्वास और वास्तविक परिस्थिति जो है उसके विश्वास को चुराए ना पाए। कई बार हमारा विश्वास हमारी परिस्थिति चुरा लेती है, जैसे कि कोरोना वायरस के चलते कई बार हमको लगता है कहीं कोरोना वायरस हमको ना हो जाए, कोरोना वायरस के चलते काम बंद है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपको भूखे मरने की नौबत ना आए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कई मसीह लोग हैं
जिनके मन में कई बार डर आ जाता है। कई बार जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करते हैं, और डॉक्टर जब हमसे बात करता है, वो वास्तविक परिस्थिति हमको डरा देती है, हमारे विश्वास को चुरा देती है। लेकिन जब हमारे मन में परमेश्वर का वचन होता है और हमारा चित्त परमेश्वर के वचन पर लगा होता है, कोई परिस्थिति आपके विश्वास को नहीं चुरा सकती। मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन बसा होता है, उसके विश्वास को कोई परिस्थिति चुरा नहीं सकती। हालेलुया। हम जिन बातों पर ज्यादा ध्यान करते हैं, हम उनके साथ सहमत हो जाते हैं। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हम जिन बातों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, चित्त लगाते हैं, हम उन बातों के साथ सहमत हो जाते हैं। और हम जिसके साथ या जिन बातों के साथ हम सहमत हो जाते हैं, वही हमारा विश्वास बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर से रिपीट करना चाहूंगा इसको, गौर से सुनिए, चाहो तो आप अपने डायरियों में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जिन बातों के साथ और जिन परिस्थितियों के साथ में क्षमा करना, हम जिन बातों पर अधिक ध्यान लगाते हैं, चित्त लगाते हैं, मन लगाते हैं, हम उन बातों के साथ सहमत हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिन बातों के साथ हम सहमत हो जाते हैं, वही हमारा विश्वास हो जाता है। और जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह ने अपने वचन में जब बीमारों को चंगा किया, तो क्या कहता है? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 34 वचन को आप देख सकते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। हालेलुया। जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। जिन बातों से आप सहमत होना शुरू हो जाते हैं, वो बातें तुम्हारे साथ में होना शुरू हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जिन बातों पर आप ध्यान लगाते हैं, उन बातों को आप अपने जीवन में होना शुरू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको कुछ बातों को आप अभी देख रहे हैं कि ब्रदर बलजिंद्र पॉल ने बहुत सुंदर रीति से यहाँ पे किया। ABCD, लाइफ के ABCD, A फॉर एक्सेप्ट, B फॉर बिलीव, C फॉर कन्फेस, D फॉर डू और E फॉर एक्सपीरियंस द वर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें आपको अपने जीवन में होना शुरू होना है। अब हमको देखना है कि हमको किन बातों पर अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, यहां पर परमेश्वर के वचन को हमने देखा कि कलुसियों 3:16 में हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकांश से बसने दो, जैसा मैंने कहा। इसीलिए कि जब आप अपनी बात परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देंगे, तब आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाओगे। क्योंकि तुम जिस बात के साथ सहमत हो जाते हो, वैसे ही तुम्हारी मानसिकता होती है। हालेलुया। जिस बात के साथ सहमत तुम हो जाते हो, कुछ लोग नकारात्मक विचारों के होते हैं, कुछ लोग निगेटिव थॉट्स उनके मन में होते हैं, कुछ लोग हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, कुछ लोग हर बात में उनका नकारात्मक सोच होता है। जिन बातों के साथ तुम सहमत होते हो, वैसा ही तुम्हारी मानसिकता होती है, और जो तुम्हारी मानसिकता होती है, वही बातों को तुम प्राप्त करने लगते हो, या तुम्हारे साथ वैसा ही होने लगता है। हालेलुया। इसलिए नकारात्मक सोच से बाहर निकलो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हारी मानसिकता बन जाए। परमेश्वर का वचन तुम्हारी मानसिकता बन जाए, तुम्हारे मनों में बसने दो, तुम्हारे चित्त में बसने दो, तुम्हारा माइंड सेट हो जाए परमेश्वर का वचन। जब तुम परमेश्वर के वचन को अपना माइंड सेट बना लेते हो, तब तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन वास्तविक होना शुरू हो जाता है। जब याद करो उस स्त्री को जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, जिसको उसका एक माइंडसेट था, कि मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या हुआ उसके साथ?
उसने अपना मन बना लिया था। उसके सामने कोई परिस्थिति उसको रोक नहीं सकी। उसकी कमजोरी, भीड़, समाज, नियम कुछ उसको रोक नहीं सका। बल्कि वो 12 साल से लव बहने के बाद, कमजोर बीमार रहने के बाद, भीड़ की परवाह न करते चीरते हुए गई और यीशु के वस्त्र को छू ली। चूंकि उसका माइंड सेट था कि अगर मैं वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। व्हाट इज योर माइंड सेट टुडे? आपका माइंड सेट क्या है आज? अगर परमेश्वर का वचन आपका माइंडसेट है तो मुझे बताने दीजिए, इसमें लिखी हुई 8000 प्रतिज्ञाएं ये सिर्फ लिखित नहीं रहेंगी, बल्कि आपके जीवन में ये वास्तविक होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में ये दैनंदिन होना शुरू हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। तुम्हारे साथ में वैसा होना शुरू हो जाएगा। आज हम वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मानसिकता संसार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी मानसिकता समाचार के साथ जुड़ी है। हमारी मानसिकता हमारी कमाई पर जुड़ी है। हमारी मानसिकता हमारे एजुकेशन के साथ जुड़ी है। हमारी मानसिकता हमारे 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 नैतिक योग्यता के साथ जुड़ी है। हमारी एबिलिटी के साथ जुड़ी है। ओह माय गुडनेस, अगर आपका मानसिकता परमेश्वर का वचन होगी तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए वास्तविक हो जाएगा। हालेलुया जीसस। शैतान ने हवा को बहकाने के पहले इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया। मुझे बताने दीजिए आपको, उसने डायरेक्टली हवा को नहीं बहकाया, उसने यही चीज का इस्तेमाल किया और यही चीज का इस्तेमाल करते हुए उसने हवा को फंसाया। उत्पत्ति 3:6 में उसने हवा के मन में यह बिठा दिया। हवा के मन में ये बात को बिठा दिया। आप कृपया कोई उत्पत्ति 3:6 वचन को पोस्ट कर दीजिएगा। हवा के मन में शैतान ने ये बात को बिठा दिया कि तुम परमेश्वर के समान नहीं हो, जबकि वो परमेश्वर के समान थे। उसने बोल दिया अगर तू ये फल खाएगा तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। ऑलरेडी वो परमेश्वर के समान थे। परमेश्वर उसको अपने समान और अपने स्वरूप में सृजा, लेकिन शैतान ने उसके मन में ये बिठा दिया कि तू परमेश्वर के समान नहीं है। आज तुम चंगे हो, आज तुम धन्य हो, आज तुम सौभाग्यशाली हो, लेकिन परिस्थिति के द्वारा शैतान तुम्हारे मन में कई बार ये बात डाल देता है कि तुम सौभाग्यशाली नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम कमजोर हो। और तुम्हारी इस मानसिकता के कारण तुम ये विश्वास करने चलो, अरे अरे मैं कितना गरीब हूं, अरे अरे मेरे साथ में कैसा है, और तुम्हारे साथ में वो सब बातें होना शुरू हो जाती है। तुम एक चुने हुए नए जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी होने के बाद तुम्हारे जीवन में बुरी बातें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि शैतान तुम्हारी मानसिकता को बदल देता है। हालेलुया। उसने क्या किया? स्त्री ने जब इस बात को देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, उसने पहले देखा, उसने सोचा, तुरंत उसने फल तोड़ के नहीं खाया। उसने देखा और सोचा। देखने और सोचने के लिए शैतान ने मजबूर किया। थैंक यू सुनीता दुंगावार वचन पोस्ट करने के लिए। और उसने खाया और खाने के बाद उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी उसको खाया। हालेलुया। और जब उन्होंने खाया तब ये पाप, शैतान ने इस प्रकार से हवा को फंसाया। मेरे प्रियो, मसीह के मन को प्राप्त करो, मसीह के मन को प्राप्त करो, मसीह को पहन लो, मसीह को धारण कर लो। रोमियो 13:14 क्या कहता है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को तुम पूरा करने का उपाय न करो। क्या कहता है वचन? यीशु मसीह को तुम पहन लो। हालेलुया जीसस। तुमको पहनने की आवश्यकता है यीशु मसीह को, उसको धारण करने की आवश्यकता है। और याद रहे, जब तुम यीशु मसीह को पहन लेते हो, यीशु मसीह को धारण कर लेते हो, उसका मन तुम प्राप्त कर लेते हो, तब तुम्हारी मानसिकता यीशु मसीह के समान होगी। यीशु के सामने जब तूफान आया और डरा नहीं, उसने तूफान को शांत होने को कहा। यीशु के सामने जब मुर्दा आया, उसने डरा नहीं, उसने उसको जिंदा होने को कहा। तुम्हारी मानसिकता ऐसी हो। आपको एक बताना चाहता हूं बात को मैं। 1 कुरिन्थियों 3:16 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तुम में मसीह का मन है। मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए, तुम में मसीह का मन है। यू कैन से, मुझ में मसीह का मन है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया।
आइए किसी न किसी को बताएं कि मुझ में मसीह का मन है। डरो नहीं, अविश्वास न करो, तुम में मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों 2:16 क्लियर रूप से बताता है कि हम में मसीह का मन है। परंतु हम में मसीह का मन है जब तुमने मसीह को अपने मसीह के मन को धारण करते हो, तब वो सब बातें जो प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया, क्रूस पर परमेश्वर ने सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा किया। इसलिए यीशु ने कहा पूरा हुआ। अभी गुड फ्राइडे के दिन हमने 7 वाणियों को सुना, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण वाणी को आपने सुना, पूरा हुआ। हालेलुया जीसस। क्या पूरा हुआ? परमेश्वर ने जो तुमको आवश्यकता है वो सब कुछ मसीह में पूरा किया। इफिसियों 1:3 कहती है परमेश्वर ने हमारे लिए सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में रखी है। एवरी ब्लेसिंग्स, हर एक आशीषें। हालेलुया जीसस। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब पूरा किया। वो हमारे वास्तविक जीवन में हम पूरा होते हुए देख सकते हैं अगर हमारा मन यीशु के वचनों के साथ सहमत होगा तो। इसलिए आज हम निर्णय लेंगे। आइए आज हम अपने जीवन में निर्णय लें कि हम अपने मन के स्वभाव में नए होते जाएं। रोमियो 12:2 कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, रिन्यूड माइंड। इफिसियों 4:23 इस प्रकार से कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आज प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरे समान मुझे मन दे, मेरे मन का नवीनीकरण कर, मेरे मन से वो सारा कचरा निकाल दे, अविश्वास का, नकारात्मक सोच का, बुरी बातों का कचरा निकाल दे और मुझ में नया मन दे जो वचन के साथ सहमत होता है। हालेलुया। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ में सहमत हो जाओ। परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाओ, उसको मान लो, उसको स्वीकार कर लो। केवल पढ़ो नहीं बल्कि सहमत हो जाओ। अगर तुम्हारे शरीर में बीमारी है और वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो, तो सहमत हो जाओ और कहो कि मैं सहमत होता हूं, यस आई एम हील्ड, मैं चंगा हूं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा। ओह ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। जब तुम सहमत हो जाते हो परमेश्वर के साथ में, तब वो चंगाई उस बीमारी के ऊपर हावी हो जाती है और बीमारी को जाना पड़ेगा और बीमारी के स्थान पर चंगाई स्थान ले लेती है और तुम्हारे चंगाई वास्तविक हो जाती है। चाहे डॉक्टर कुछ भी क्यों ना बोले, परंतु चंगाई तुम्हारी होती है क्योंकि तुमने उस वचन के साथ, उस जीवित वचन के साथ तुम सहमत हो गए हो। ओह ग्लोरी। हालेलुया। ऐसा मन जो प्रभु के वचन के साथ सहमत होता है, प्राप्त करने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन का नवीनीकरण करो और वो नवीनीकरण होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। उस पर विश्वास करने के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन को पूर्णतः उस पर विश्वास करते हो, उसके ऊपर आप भरोसा करने लगते हो पूर्णतया, तब आपके जीवन का, अपने मन का नवीनीकरण होना शुरू हो जाता है। आपके मन का नवीनीकरण होना शुरू हो जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से विश्वास करना शुरू करते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन वास्तविक होना शुरू हो जाता है। हालेलुया जीसस। थैंक यू ब्रदर। जब आप परमेश्वर के वचन को, उसके रचना पर ट्रस्ट करते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रस्ट? थैंक यू फॉर पोस्टिंग। ट्रस्ट मतलब परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से, उसके सच्चाई पर पूरी तरह से सहमत हो जाना और उसको अपने जीवन में देखना शुरू करना। हालेलुया। वचन से अपने मन का नवीनीकरण करो, अपने में ऐसा मन बनाओ जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाता है। तो आज हम परमेश्वर से कहे, परमेश्वर पिता मुझ में नया मन उत्पन्न कर। आए आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझ में नया मन उत्पन्न कर। परमेश्वर के वचन को ऊपर हम ध्यान लगाए। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा, वैसा आज आपका और मेरा मन होने का। आए आज परमेश्वर के वचन को आज हम अपने मन में अधिकार से बचने। आज समाचार संसार में क्या हो रहा, नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का समय है। आइए अपनी आंखें बंद करें, इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मैं चाहूंगा कि हम लोग प्रार्थना करना आरंभ करें।
आइए अपने मन से हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड। परमेश्वर पिता, इस घड़ी में धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस घड़ी में आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि मुझ में तेरा मन उत्पन्न कर, कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाऊं, कि मैं पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित हो जाऊं, कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए वास्तविकता हो जाए, मेरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मैं परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाने पाऊं। हो धन्यवाद ईश्वर, तेरे नाम की महिमा। ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित करता हूं कि हर एक के हृदय में ये नया मन उत्पन्न कर, कि हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाए, कि प्रभु हम जब सहमत हो जाएं तब हमारे जीवन में वो सारे आशीर्वाद होना शुरू हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम का गुणगान हो। प्रभु धन्यवाद, सारी मदद कर देता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हमारे साथ बने रहने